हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है इंक्रीज डिक्रीज़ के ऊपर। ठीक है, जब कोई वैल्यू इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो तो परसेंटेज में नेट परसेंटेज यानी कि टोटल परसेंटेज में उसका क्या चेंजिंग आती है वही हमने बतानी है। तो पहले मैं कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको बता दूं कि अगर कोई दो वैल्यू, जैसे इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, यानी कि लेंथ ब्रेथ है, तो अगर कोई वैल्यू इंक्रीज़, हम इंक्रीज़ को पॉजिटिव साइन देंगे और डिक्रीज को नेगेटिव साइन। ठीक है, जब कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो तब आपने यूज़ क्या करना है, एक्स, आपने क्या करना है, एक्स बाई 100। ठीक है, अब किस तरह से करना है, अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो आपने जहाँ पे भी प्लस लगाना है और जहाँ पे भी प्लस लगाना है। ठीक है, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी प्लस ही आएगा। तो ये आपकी ट्रिक बन जाएगी, जहाँ ये आपका फार्मूला बन जाएगा, जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हो। अगर आपकी वैल्यू प्लस माइनस हो तो जहाँ पे आपका प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस बन जाएगा एक्स वाई बाय 100। ठीक है, इसी तरह से अगर माइनस प्लस हो तो माइनस एक्स प्लस वाई, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स वाई बाय 100। इसी तरह से अगर माइनस माइनस हो तो क्या करना है, माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा एक्स वाई बाय 100। ठीक है, आपने इसको लर्न कर लेना है। लर्न करने वाली भी कोई चीज़ नहीं है इसमें, बस बेसिक समझ लो कैसे बना है ये, किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, कहते हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इज इंक्रीजेज बाय 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज बढ़ जाती है 10% और 20%। सो फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो उसके एरिया में कितनी परसेंटेज की चेंज आई है। ठीक है, तो देखिए पहले बेसिक समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, हम लेट कर लेते हैं लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। ठीक है, लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है, और लेंथ इंक्रीज हो जाती है 10%। तो 10 का 10% इंक्रीज होगा तो कितनी हो जाएगी लेंथ, 11, क्योंकि 10 का 10% होता है 1, तो 10 पे जब 1 इंक्रीज होगा तो 11 हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी इंक्रीज होगी, ब्रेथ 10 थी तो इंक्रीज हुई 20% है, तो 10 का 20% होगा 2, तो 10 + 2 करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गई न्यू रेक्टेंगल। अब फर्स्ट वाली रेक्टेंगल जिसको हमने लेट किया था, लेंथ भी 10 है ब्रेथ भी 10 है, तो एरिया क्या कहता है, एरिया होता है लेंथ बाय ब्रेथ। तो 10 × 10 करेंगे 100 बन जाएगा। ठीक है, एरिया 100 बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाली का 11 × 12 करेंगे तो 132 बन जाएगा एरिया। तो एरिया में क्या चेंजेस आई है वह परसेंटेज बतानी है। पहले एरिया 100 था, अब एरिया 132 है, तो एरिया कितना बढ़ा, 32। बट उन्होंने परसेंटेज पूछा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 100 पे बढ़ रहा है, तो 100 पे जितना बढ़ेगा उतनी ही परसेंटेज भी वह होगी। तो 32% इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन जो अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, जहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, प्लस प्लस हो रहा है, तो जहाँ पे आपका बन जाएगा एक्स प्लस वाई बाय 100। तो x की वैल्यू क्या है, x है आपका 10 और 20 है y। ठीक है, तो जो बन जाएगा 10 + 20 + 10 × 20 बाय 100, 0 0 0 0 कट जाएगा। 20 + 10 करेंगे 30 बन जाएगा, प्लस 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 30 + 2 करेंगे तो 32% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग विद 8000 वर्कर्स द कंपनी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 5%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि कोई कंपनी स्टार्ट होती है जिसमें स्टार्टिंग वर्कर है 8000 वर्करों के साथ, फिर नंबर ऑफ वर्कर पहले 5% बढ़ जाते हैं, फिर 10% बढ़ जाते हैं, फिर 20% बढ़ जाते हैं रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। पहले साल 5% बढ़ते हैं, दूसरे साल 10% बढ़ते हैं, और तीसरे साल 20% बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ वर्कर इन द 4th ईयर वाज, तो बताओ 4th ईयर में कितने वर्कर होंगे। देखिए स्टार्टिंग में वर्कर कितने थे, वर्कर थे 8000, तो फर्स्ट ईयर पहले साल 5% बढ़ते हैं, 5% इंक्रीज होते हैं,
तो 8,000 का 5% कितना होगा ये अब आपको देख के ही आ जाना चाहिए। आप क्या करो, आप 8,000 का 10% निकालो। 10% आपको पता है जीरो कटेगा तो 800 रह जाएगा। 800 अगर 10% है तो 5% कितना होगा, 800 का आधा यानी कि 400। तो 8,000 में 400 और बढ़ेगा तो 8,400 हो जाएगा 1 साल के बाद। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ता है। अब 8400 का 10% बढ़ेगा, ये तो बड़ा सिंपल है, सीधा जीरो काट दो तो 840 बढ़ जाएगा। तो 8400 में 840 बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 0429। तो ये आपका बन जाएगा 9240। ठीक है। अब तीसरे साल बढ़ता है 20%। अब 9240 का 20% बढ़ेगा तो 10% बढ़ेगा तो आ जाएगा 924, क्योंकि जीरो कटेगा। तो सिंपल 20% बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8480। तो 1848 बढ़ेगा किसमें, 9240 में, 1848। तो 8 4 और 4 8, 8 2 10, 0 1 कैरी, 9 1 10 और 1 11, 1108। थर्ड ईयर के लास्ट में हो जाएगा 11088, यानी कि फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ये हो जाएगा 11088। 11088 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक मेथड और देख लीजिए। पहले बढ़ता है 5%, तो 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा, किसका, 100 का। 100 पे 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा। फिर बढ़ता है 10% तो 110 हो जाएगा 100 पे। फिर बढ़ता है 20% तो 120 हो जाएगा किस पे, 100 पे। लेकिन बढ़ता किसका है, 8000 का, तो इंटू 8000। तो 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 कट जाएगा। ये 2 इंटू 5 करेंगे 10, तो 21 इंटू 5 करेंगे तो 105। तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तब आपकी वैल्यू बची क्या, 21 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 4, ये सब बचा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, 12 इंटू 11 करोगे तो 132 बन जाएगा, और 21 इंटू 4 करेंगे तो 84 बन जाएगा। अब आप 132 मल्टीप्लाई 84 कर लीजिए, तो जहाँ से आपका आंसर 11088, 11088 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 13%। ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं 13%। बाय हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन शुड बी डिक्रीज सो डैट एक्सपेंडिचर मीन्स सेम। इसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप दुकान पे जाते हो, आपको पता है कि 100 रुपये का 1 लीटर ऑयल आता है। ठीक है, 100 रुपये का 1 लीटर ऑयल आता है। अब आप घर से 100 रुपये लेकर चले गए, आपको पता है 1 लीटर आएगा। लेकिन जब आप दुकान पे पहुँचे तो दुकान वालों ने बोल दिया कि रेट बढ़ गया है 13%। अब 13% रेट बढ़ा है तो रेट न्यू हो गया होगा 113। ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैंने लाया है 100 रुपीज़, तो मुझे 100 का दे दो जितना भी आता है। अब 100 का 1 लीटर तो आएगा नहीं, कम आएगा ना। कितने परसेंट कम आएगा वही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। तो सिंपल इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं। क्या करना है, आप लेट कर लो। ओरिजिनल प्राइस क्या था, 100। ओरिजिनल प्राइस था 100, बट न्यू प्राइस क्या हुआ, जब न्यू प्राइस 13% बढ़ गया तो 100 का 13% बढ़ेगा तो न्यू प्राइस 113 हो जाएगा। ठीक है। अब 113 पे आपको कम मिलेगा, कितना मिलेगा, वो 13 कम किस पे, 113 पे, और परसेंटेज निकालने का 100। बस सिंपल सी वैल्यू आपने ये कर देनी है, 13/113 इंटू 100। तो ये बन जाएगा आपका 1300/113। तो इसको कट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 11.50%। 11.50% ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ आपने क्या करना है। इस क्वेश्चन का जब भी इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको जो वैल्यू गिवन दी होगी वो परसेंटेज में दी होगी, आपने उसको ऊपर ले लेना है 13 को। नीचे क्या करना है, आपने 100 प्लस इसी वैल्यू को कर लेना है और इंटू 100 कर देना है। इसी से आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेज बाय 12%। इफ़ प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीजेज बाय 12%, कहते हैं मिल्क का प्राइस अगर 12% बढ़ जाता है, हाउ मच शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो डैट द एक्सपेंसिव डू नॉट इंक्रीज। अगर मिल्क का रेट 12% बढ़ जाएगा तो कहते हैं कि हमें कितना मिल्क मिलेगा
जबकि हम सेम रेट पे लेने जाएंगे, हमें उतने ही पैसे पे कितना कम मिलेगा, कितने % कम मिलेगा वो बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितनी वैल्यू दी है उसको एज इट इज़ रखिए 12, और नीचे आपने क्या करना है 100 प्लस इसी वैल्यू को कर लेना है और % निकालने का 100 कर देना है, ठीक है। तो जो बन जाएगा आपका 12/100 प्लस 12 करोगे तो 112 बन जाएगा, इंटू 100 बन जाएगा। ये आपका 6 × 2 से जाएगा, ये 56 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, ये 28 से चला जाएगा। तो जहाँ पे आपका 300/28 बन जाएगा। तो इनको काट के ये आपका 10.7 कुछ बन जाएगा। तो 10.7 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 20%। कहते हैं किसी माल का रेट इंक्रीज हो जाता है 20%, बाय बट परसेंटेज इट्स कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस सो डैट द एक्सपेंडिचर गेट्स इंक्रीज बाय 8%। कहते हैं कि किसी माल का रेट बढ़ जाता है 20%, तो हम उसी रेट पे हमें कितने % कम वो माल मिलेगा, जबकि हमारा सिर्फ खर्चा 8% बढ़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस, लेट ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है। जब 20% बढ़ेगा, 20% इंक्रीज़ हुआ, तो वह हो गया 120। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो खर्चा है वो सिर्फ 8% बढ़े। रेट था 100, तो 8% बढ़ेगा तो 108 होगा। बोलता अब हमें 108 पे ही लेना है, जबकि रेट कितना है 120, तो हमें कम मिलेगा, कितने % कम मिलेगा यही हमने बताना है। तो 120 में 108 पे लेना होगा तो 12 कम मिलेगा। 12 किस पे कम मिलेगा, 120 पे। तो 120 इंटू % निकालने का 100 आ जाएगा। तो 12 इंटू 10, 0 से 0 बचा क्या 10। तो 10% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। कहते हैं किसी आर्टिकल का प्राइस घट के 20% हो जाता है, इट्स सेल इंक्रीज बाय, और उसकी सेल बढ़ जाती है 80%, बट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। तो टोटल सेल पे कितना असर हुआ होगा। देखिए पहले रिड्यूस यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ यानी कि माइनस, और इंक्रीज़ यानी कि प्लस। तो डिक्रीज़ इंक्रीज़ हो रहा हो तो क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो -x प्लस बाई, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, x बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। अब -x क्या है आपका 20 और बाई क्या है 80, तो -20 प्लस 80, -20 इंटू 80/100 कर लो, 0 से 0 कैंसिल। तो 8 इंटू 2 16, -16 बन जाएगा। और जब 80 - 20 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 - 16 करेंगे तो 44 आ जाएगा। जब आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीज़ होगा, अगर यहीं पे आंसर -44 होता तो डिक्रीज़ होना था, ठीक है। अब जहाँ पे क्या हुआ है प्लस, तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 44% इंक्रीज़ हो रहा है टोटल परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ प्राइस ऑफ ए बुक इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%। कहते हैं कि किसी बुक का प्राइस पहले घट जाता है 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, और फिर बढ़ जाता है 20%। द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक। तो टोटल परसेंटेज में कितनी चेंज आई है वह हमने बताना है। तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है कितना 25, फिर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस हो रहा है कितना 20। तो डिक्रीज़ इंक्रीज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा -x प्लस बाई, और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा x बाई, यानी कि 25 इंटू 20/100, 20 इंटू 500, 5 इंटू 5 25। तो वैल्यू आपकी आ गई -25 प्लस 20 और -5। जब माइनस का 5 और माइनस का 25 -30 हो गया, प्लस 20, -30 प्लस 20 करेंगे तो -10% आ जाएगा। अब माइनस साइन किसको शो करता है, नेगेटिव को, डिक्रीज़ को, ठीक है। तो -10% डिक्रीज़ यानी कि 10% डिक्रीज़ हो रहा है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेज बाय 10%। कहते हैं कि जब किसी शुगर का प्राइस 10% कम हो जाता है, ए मैन कुड बाय 1 kg मोर फॉर Rs 270। तो उसी 270 में 1 kg और शुगर मैन ले आता है। देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा शुगर का। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर x मान लेते हैं, x पर केजी का, ठीक है।
तो क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी हो जाएगी शुगर की 27/x, ठीक है, क्वांटिटी हो जाएगी 27/x। तो जहाँ से न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस हो जाएगा x माइनस 10% ऑफ x, यानी कि 10% डिक्रीज़ होगा, तो 10% ऑफ x हो जाएगा। तो जहाँ से x माइनस 10% ऑफ x करेंगे तो 10/100 इंटू एक्स, 0 से 0 चला जाएगा, तो 10 इंटू एक्स 10x माइनस 1 9x/10 बन जाएगा, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी क्या बन जाएगी, न्यू क्वांटिटी बन जाएगी आपकी 270 बाय न्यू प्राइस 9x/10। अब उन्होंने बोला है कि 10% प्राइस घटने पर 1 kg मोर आ जाती है, तो ज़्यादा आ जाएगी 1 kg, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होगा। तो जहाँ से 270 बाय 9/10x माइनस ओल्ड ओरिजिनल प्राइस 270/x, इससे मिलेगी आपको 1 kg मोर शुगर। तो जहाँ से 270 कॉमन निकल जाएगा, 270 कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 10 बाय 9x माइनस 1/x इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। और जहाँ पे 10/9x आएगा ना, x 9 के साथ आएगा, ठीक है। तो जहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी 270 इंटू 9x एलसीएम आ जाएगा, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो जहाँ से 270 इंटू 1/9x इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो बन जाएगा 279 इंटू 30, तो 30 इंटू 1 करेंगे 30/x इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो 30 इक्वल टू x बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, और 30x क्या था आपका ओरिजिनल प्राइस, यही हमने निकालना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक मेथड और मैं करवाता हूँ इसका, देखिए क्या करना है। 10% है किसका, 270 का, तो आपने लिखना 10% ऑफ 270, और ये बन जाएगा 1 kg शुगर के इक्वल 1 kg, ठीक है। तो जहाँ से 10% ऑफ 270 निकालोगे तो सीधा सीधा 27 आ जाएगा, यानी कि 1 kg का जो रेट है वो 27 है, और ये रेट होगा न्यू रेट, बट हमने निकालना है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ओल्ड रेट बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस ऑप्शन का 10% कम करेंगे तो 27 न्यू रेट बनेगा। तो 30 का 10% कम करना हो, 30 का 10% होता है 3, तो तभी ही 27 बनेगा। तो 30 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल्स ए मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर फॉर Rs54। कहते हैं कि एप्पल का 20% रेट कम होने पे एक आदमी 54 में ही 10 एप्पल मोर ले आता है। द रिड्यूस प्राइस ऑफ एन एप्पल्स पर डजन, तो एक दर्जन एप्पल का रिड्यूस प्राइस को ही कहते हैं न्यू प्राइस क्या होगा वही हमने बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हम मान लेते हैं x है पर डजन की। तो न्यू प्राइस क्या होगी, 20% कम होगी, तो 20% कम होगी, 20% का मतलब है 4/5, तो 4/5 ऑफ x हो जाएगी पर डजन की न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस करेंगे तो वो आपका 10 एप्पल के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी देखेंगे पहले 54 में, 54/4 x/5 माइनस इसकी क्वांटिटी फर्स्ट वाले की कितनी होगी 54/x, और इसकी क्वांटिटी बन जाएगी 54/4 x/5, ठीक है। तो 54/4 x/5 माइनस 54/x करेंगे तो ये आपको 10 एप्पल मोर देगा, कितने में से, डजन में से। तो डजन में कितने होते हैं 12, ठीक है। तो जहाँ से 54 आपका कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 5/4x
-1/x इक्वल टू 10/12 बन जाएगी। ठीक है, तो यहीं से 54 एलसीएम आपका आ जाएगा 4x, तो ये बन जाएगा 5 - 4 इक्वल टू 10/12, जहाँ से 54 5 में से 4 जाएगा 1/4x यानी कि 54/4x बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 10/12 के इक्वल। तो 10/12 को भी आप काट सकते हो 5 और 6 से, तो जहाँ से 54 × 6 इक्वल टू 4x × 5 होगा। तो 5 को नीचे ले आइए, जहाँ पे ये बन जाएगा आपका। अब हमने निकालना क्या है, जहाँ से निकालना था न्यू प्राइस जो उसकी 4x/5 था, तो 4x/5 कर लीजिए, जहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 4x/5 की वैल्यू आ गई 54 × 6/5 × 5, तो ये बन जाएगा आपका 12.96। 12.96 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और 12.596 क्या है, रिड्यूस प्राइस यानी कि न्यू प्राइस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। कहते हैं किसी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है ये ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में, x/y, इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, और x/y है आपकी फ्रैक्शन। ठीक है, तो कहते हैं x बढ़ जाता है 20% और y घट जाता है 20%, और जो न्यू फ्रैक्शन बन के आती है वह आती है 4/5। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि x/y क्या होगा। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन को, कि ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, अब न्यूमिनेटर 20% बढ़ रहा है, तो 20% की वैल्यू क्या है, 100 पे 20% बढ़ेगा तो 120/100, किसका, x का, न्यूमिनेटर का। और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, घट रहा है 20%, तो वह बन जाएगा आपका 80/100 इंटू y, लेकिन उनके हिसाब से यह वैल्यू है 4/5 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 जाएगा और ये 0 से 0 चला जाएगा, तो 12x/8y इक्वल टू 4/5 हो गया। ठीक है, हमने ये 4 से चला जाएगा, 4 × 2 से चला जाएगा 8, 4 × 3 12, तो 3x/2y इक्वल टू 4/5 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने निकालना है x/y, वो बन जाएगा 4/5 इंटू 3/2 राइट साइड जाएगा तो 2/3 में बदल जाएगा, तो 4 × 2 करेंगे 8 आ जाएगा, 5 × 3 करेंगे 15 आ जाएगा, तो 8/15 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। कहते हैं कि फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर अगर इंक्रीज हो जाए 20%, तो ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने फ्रैक्शन को मान लेना है x/y, तो फ्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रही है 20%, तो ये बन जाएगा 120/100 इंटू x, और डिवाइड करेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है 5%, तो 95/100 इंटू y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2 के इक्वल। तो जहाँ से आपने 100 से 100 काट लेना है, तो 24 × 5 से 19 × 5, तो ये आपका 24x/19 जो है वो आपका 5/2 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से आपने x/y की वैल्यू निकालनी है, और जो भी आएगी उसका कमेंट में आंसर कर देना। देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, अब आपने सिर्फ x/y को सॉल्व करना है। 24/19 को राइट साइड लेकर जाना है, तो 19/24 आ जाएगा, वो कट के जो भी आंसर आएगा उसको आपने कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।